अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मुतरबा यूसुफ। खबर शामिल करते हैं खैरपुर टामियोवाली से। हमारे ब्यूरो चीफ महर मोहम्मद सुफियान के मुताबिक खैरपुर टामियोवाली में नाजायज तजावजात की भरमार, बाअसर लोगों ने सरकारी प्लॉट्स पर कब्जा जमा रखा है। असिस्टेंट कमिश्नर खैरपुर राना मोहम्मद शुएब का ऑपरेशन का फैसला। तफसीलात के मुताबिक खैरपुर कच्ची आबादी के कीमती प्लाटों पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है और मेन रोड हासिलपुर बहावलपुर पर फैसलाबाद के मेन चौक पर जहां सरकारी जंगले लगाए गए थे, उखाड़कर दोनों तरफ स्वीट मार्ट की दुकानें बनाई गई हैं। लेकिन बाअसर लोगों की वजह से कोई इंतजाजात को नहीं गिराता, जबकि गरीबों के फटे तंदूर गिरा दिए जाते हैं। इसके अलावा दफ्तर प्रोजेक्ट मैनेजर की सरकारी इमारत और कीमती जमीन पर भी माफिया का कब्जा है। पंजाब मेडिकल स्टोर को नाजायज तौर पर म्यूनिसिपल कमेटी की जगह दे दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर राना मोहम्मद शुएब ने फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। खैरपुर के अवामी और समाजी हलकों ने वजीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज, कमिश्नर बहावलपुर, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। नाजायज तजावजात फौरी तौर पर ख़त्म कराए जाएं और असिस्टेंट कमिश्नर खैरपुर राना मोहम्मद शुएब से मुतालबा किया कि हस्बे रिवायात दबंग कार्रवाई करते हुए फौरी नाजायज तजावजात ख़त्म कराएं। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं खैरपुर टामियोवाली से। हमारे ब्यूरो चीफ महर मोहम्मद सुफियान के मुताबिक मौजा कुतुबपुर के रिहायशी हाफिज मोहम्मद शुबान ने अपने बेटे मुश्ताक अहमद, भतीजे हाफिज गुलाम यासीन मोहम्मद मुस्तकीम की मीडिया को बयान दिया। 19 अप्रैल 2022 को मैं अपने अहले खाना के हमरा अपने घर में सोया हुआ था कि रात के वक्त बदनाम ज़माना डकैत गैंग के इरकान कैसर उर्फ कैसरी सियाल, मुनव्वर उर्फ समोकर सियाल, जाहिद उर्फ जैदी सियाल मुसल्ला आतिशी असला मेरे घर में दाखिल हुए और असला तान कर मुझसे पैसे मांगे, जिस पर मैंने इनकार किया और मुज़ाहमत की तो मुल्ज़िमान ने इसी दौरान मेरे ऊपर फायरिंग कर दी। फायर लगने की वजह से मैं ज़मीन पर गिर गया। फायरिंग की आवाज़ सुनकर अहले इलाका भी इकट्ठे हो गए, जिस पर हमने पुलिस हेल्पलाइन 15 पर कॉल की तो पुलिस थाना कायमपुर मौका पर पहुंची और जाए वकुआ वारदात पर पुलिस और अहले इलाका ने 3 अफराद के खुराजात मौजूद पाए और इनके खुराजात की वीडियो बना ली, जिस पर पुलिस थाना कायमपुर में मुकदमा नंबर 123/22 बजुर्म 394 मुल्ज़मान कैसर उर्फ कैसरी, मुनव्वर उर्फ समोकर, जाहिद उर्फ जैदी के खिलाफ दर्ज हुआ। जबकि अहले इलाका समेत दीगर की मदद से डकैती करने वाले मुल्ज़मान को खुराजात के निशानात की मदद से काफ़ी दूर जाकर डकैती की वारदात करने वाले मुल्ज़मान को वारदात में इस्तेमाल होने वाले असला समेत गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर पुलिस थाना कायमपुर ने तीनों मुल्ज़मान को हवालात में बंद कर दिया। पुलिस थाना कायमपुर के SHO बशीर अहमद चाचड़ मुल्ज़िमान के साथ साजबाज करके और इनसे भारी रिश्वत लेकर हम पर सुलह के लिए दबाव डाल रहा है और हमें कहता है कि इन मुल्ज़िमान के साथ सुलह कर लो वरना मैं आपका मुकदमा खारिज कर दूंगा। जबकि हमने DPO बहावलपुर को भी इस तमाम मामले से आगाह कर दिया है और इनके SHO पुलिस थाना कायमपुर बशीर अहमद चाचड़ के खिलाफ DPO बहावलपुर को तहरीरी दरख्वास्त जमा करवा दी है। हाफिज मोहम्मद शुबान ने कहा कि गोलियां लगने की वजह से मेरी टांग में जहर फैल गया, जिस पर डॉक्टरों ने मेरी एक टांग काट दी और इस तरह मैं एक टांग से माजूर हो गया। जबकि बेरहम SHO बशीर अहमद चाचड़, जो कि मुल्ज़िमान के साथ मिलकर मुझे और मेरे गवाहान को धमका रहा है, मैं वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ, IG पंजाब लाहौर, DIG बहावलपुर, DPO बहावलपुर समेत अरबाब इख्तियार से मुतालबा करता हूँ कि मेरे साथ जुल्म करने वाले डाकुओं को चलान करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और मुझे इंसाफ फ्राहम किया जाए। जबकि मुल्ज़िमान की हिमायत करने वाले SHO बशीर अहमद चाचड़ के खिलाफ इंक्वायरी करके महकमाना कार्रवाई की जाए, वरना अपने रिश्तेदारों और अहले इलाका के हमरा DPO दफ्तर बहावलपुर के बाहर भूख हड़ताल कैंप लगाने पर मजबूर होऊंगा। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह।